द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लखीमपुर खीरी मामले में बार बार यह आवाज बुलंद हो रही थी कि जब तक मंत्री बर्खास्त नहीं होगा तब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, उस पत्रकार के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। और आखिरकार वही हो रहा है। न मंत्री बर्खास्त हुआ, न न्याय की सही प्रक्रिया चल रही है। एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही जिससे लग रहा है कि सब स्क्रिप्टेड है और बस उसी स्क्रिप्ट पर सब अभिनय कर रहे हैं। और उसके बाद ये आने वाले समय में क्या होगा यह आप भी जान चुके हैं, क्योंकि पहली खबर यह आती है कि जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जांच कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि सही जवाब नहीं दे पा रहा आशीष मिश्र उर्फ मोनू, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें अलग जांच से हटा दिया गया है कि जाओ तुम इधर चले जाओ। और उसके बाद फिर पटकथा शुरू हो गई। शुरू क्या हुआ है? एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। ड्रामा आप समझ लीजिए कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को डेंगू हो गया है और बाइज्जत उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। आप जानते हैं किसी अपराधी या किसी आरोपी को जब भी जेल से अस्पताल ले जाया जाता है उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन यहां तो ससम्मान सब कुछ हुआ। आगे कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह वीडियो देखिए। आप इस वीडियो को देख के खुद ही समझ जाएंगे कि जैसे कोई आम इंसान हो, पुलिस उसकी सरपरस्ती पर, पुलिस उसके स्वागत के लिए आ रही है, उसको उतार रही है, बाकायदे बाइज्जत अस्पताल में ले जा रही है। वीडियो देखिए। ये ट्वीट किया है कमाल खान ने। कमाल खान ने ट्वीट क्या किया है, ये आप इनकी बीमारी आप समझेंगे तो आप समझेंगे नहीं, एक के बाद एक इतनी सारी बीमारियां एक साथ कैसे खेल ली भाई आशीष मिश्रा को। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया अस्पताल में भर्ती हो गए। सीएमओ का कहना है कि उन्हें डेंगू है, डायबिटीज है और ईसीजी में भी कुछ बदलाव लग रहे हैं। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम, डायबिटीज भी भैया को हो गई, भैया को हो गया डेंगू, भैया का ईसीजी में भी दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी थोड़ा सा। ये बात निकलकर सामने आ रही है। मतलब इतना भी प्रोपेगेंडा मत करिए, इतना भी मत बताइए कि हम सत्ता में हैं, शासन में हैं तो कुछ भी हो जाएगा। मंत्री महोदय, कानूनी प्रक्रिया को सही तरीके से चलने दीजिए। डीआईजी का ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद बीमार हो जाते हैं शहजादे साहब और उनको बाकायदे अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए नीचे एक शख्स हैं अभिषेक कुणाल, वो लिखते हैं कमाल खान के इस उसमें लिखते हैं, मर्डर के आरोप में गिरफ्तार इंसान कोर्ट जाए या अस्पताल, हथकड़ी लगाई जाती है। इस अपराधी को लेकर अस्पताल ले जाने वाले सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। कोई आम इंसान होता तो उसके साथ भी क्या ऐसा करते क्या? कानून का मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। इस देश में दो तरह के कानून है क्या? अब सवाल पूछे जाएंगे भाई कि इस देश में क्या दो तरह के कानून हो गए हैं? आम इंसान के लिए अलग व्यवस्था है, मंत्री के बेटे के लिए अलग व्यवस्था है, विधायक के लिए अलग व्यवस्था है। यह तो पूछा जाएगा ना कि एक 302 के आरोपी के साथ कैसे नोटिस चस्पा करके नोटिस पुलिस खेल रही थी। नेपाल चला गया था, ये खबरें सामने आ रही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में ना आता तो हो सकता है इस मामले को दबा दिया जाता और मंत्री का बेटा इसी तरह ऐशो आराम से घूमता रहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आखिरकार जांच बिठानी पड़ी और नोटिस करके बुलाना पड़ा। फिर भी अभिवादन के जरिए बुलाया गया, अभिवादन किया गया कायदे से कि आइए यहां बैठिए, सब कुछ काम करिए, उसके बाद सब होगा। तो ये सब पूरा स्क्रिप्टेड था और ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी पहले ही कि उसके बाद कैसे करना है। पहले 5 बजे गिरफ्तारी, फिर 12 बजे गिरफ्तारी दी जाती है ताकि मीडिया में खबरें तेजी से ना फैल पाए कि मंत्री का बेटा गिरफ्तार हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज ना चल पाए न्यूज चैनल्स पर। इस तरह की चीजें की गई हैं। एक है शख्स है, वो भी लिखते हैं कि अरे सीएमओ साहब, मोनू भैया को बवासीर, भगंदर, एड्स, टीबी और कैंसर भी है। ये सब बताकर हमेशा के लिए 5 स्टार अस्पताल में ही रख लीजिए, मतलब 5 सितारा अस्पताल। जेल पहुंचने से पहले ही सभी नेताओं को अचानक से इतनी गंभीर बीमारी हो जाती है कि सब तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। क्या बात लिखी है कि और सारी बीमारियों को बता दिया जाए। मतलब एक साथ इतनी बीमारी पकड़ लेना और डीआईजी के ट्रांसफर के तुरंत बाद यह समझ में आता है कि अब कहानी का असली खेल शुरू हुआ है। जब तक डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल थे, हो सकता है तब तक जांच वो सही तरीके से कर रहे थे, वो देख रहे थे कि हाँ चीजें कैसी हैं कैसी नहीं हैं। और जैसे ही वो गए तैसे ही एक नई पटकथा शुरू हो गई, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अब जो है सीधे सीधे
बीमारी दिखाई जाएगी, अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, अस्पताल में ऐसो आराम से रहेंगे, सारी व्यवस्था है। भाई मंत्री के बेटे हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, समझते हैं आप? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को कुछ हो जाए, मजाल है किसी की कि पुलिस कुछ कह दे, मजाल है किसी कोई कुछ कह दे। तो आप देखिए ये जनाब की बॉडी लैंग्वेज तो बता रही है कि जो भी बीमारियां हैं वो सब हमारे समाज व्यवस्था और राजनीति में, बिल्कुल सच बात लिखी है। आप देखिए कैसे वो उतर रहे हैं, आपको लगता है कि वो बीमार हैं। तीन बीमारी उनको हो गई है, डेंगू में चलने की हिम्मत नहीं रहती, प्लेटलेट डाउन हो जाती, आप भी जानते हैं, लेकिन चेहरे पर फुल रौनक है। ईसीजी होता तो छाती पकड़ कर जाते। आप देखिए इतनी सारी बीमारियां बता दी गई सीएमओ साहब के द्वारा, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस बीमारी में इंसान बिल्कुल एकदम चेहरे पर ताजगी और आराम से उतर कर जा रहा है और ना कोई हथकड़ी है। तो यह समझ में आता है भैया बॉडी लैंग्वेज से लोग भी लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग बात कह रहे हैं। बताइए भैया बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है भैया बीमार है। बीमार आदमी के शक्लें सूरत बता देती है वो कैसे बीमार होता है। उसके बाद एक और सुधीर शर्मा लिख रहे हैं कि आप लोग कुछ भी कहो, ये सब अदालत को नहीं दिखाई देगा, उसे सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई देगी जिससे उसे बीमार दिखाया गया है, जिसमें उसे बीमार दिखाया गया। पुलिस रिमांड और जेल की बाध्यता भी खत्म, घर का खाना खाओ, मोबाइल पर जिसे चाहो धमका भी सकते हो। ये सीधे सीधे चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक शख्स तो ये भी लिखते हैं, राम अतलाखा जी वो भी ट्विटर के लिखते हैं कि भारत के कानून का फायदा उठाया जा रहा है, मोदी को पता कानून हमारे हाथ में है, गवाह खरीद लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, अब तो जज ऑफिसर भी बिक रहे हैं। यही गोधरा कांड में हुआ, वही भारत में प्रयोग हो रहा है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत बर्बाद हो रहा है, बंटवारा संभव होगा, इतनी ये बात भी लिखी जा रही है। आप देखिए कि देश में दो तरह के कानूनों को तरजीह दी जा रही है, अलग अलग कानून हो गए हैं। पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि सबके लिए अलग अलग कानून क्यों है भाई। लेकिन यहां पर तो आप देख रहे हैं कि इस तरह सब चीजें स्क्रिप्टेड है, सब उसी तरह से चल रही हैं जैसे चलनी चाहिए। जिस हिसाब से मंत्री जी चाह रहे हैं उसी हिसाब से सब घूम रहा है, उसी हिसाब से तबादला भी हो रहा है, उसी हिसाब से बीमार भी हो रहे हैं, सीएमओ साहब की रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है। और अब आने वाले समय में भैया अस्पताल में रहेंगे, आराम से ऐश काटेंगे, क्या दिक्कत है। मंत्री के बेटे तो थोड़ी कुछ हो सकता है, लेकिन ये देश को समझना होगा, हम आपको समझना होगा कि देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब भी परेशान हो गए होंगे कि हमने कानून बनाया था सबके लिए, एक समता का अधिकार दिया था सबको, लेकिन आज कानून बदल गया है। कानून भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों की कठपुतली बन गया है और शायद यही वजह है कि आज मंत्री के बेटे को इस तरह से तरजीह दी जा रही है, इस तरह से इज्जत दी जा रही है जो आरोपी है 302 का। क्या क्या होगा आगे आप देखते रहिए, लेकिन ये बहुत ही समझने की बात है कि अगर ऐसा होता रहा तो फिर तो कानून से लोगों को भरोसा उठ जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।